फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अनुपात तथा अनुपात के क्वेश्चंस बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्व करने वाले हैं। इस सीरीज में हम आपको हर चैप्टर से 500 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इनमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी होंगे। इसके पहले पार्ट 1 में हमने 14 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। तो ये पार्ट हमारा हिंदी में है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चंस भी हिंदी में है। तो जिन लोगों को यही पार्ट इंग्लिश में देखने हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें कि आपको रेशियो के इसके पहले जो मैंने 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए वो भी मिल जाएंगे। सो दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि आपका एसएससी सीजीएल 2005 और 2002 दो ईयर्स में पूछी जा सके। इसका मतलब है कि क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। इस कारण मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देते जाऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसमें होंगे। एग्जाम्स में यही होता है कि क्वेश्चंस सेम रहते हैं हर ईयर पर ईयर। कुछ साल इंटरचेंज करके क्वेश्चंस सेम देते हैं, बस उसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं आपको 2005 एंड 2002 में दोनों में पूछा गया, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखते हैं जो 2005 2002 दोनों ईयर में पूछा गया वो हमारा क्वेश्चन क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो अनुपात A बटा B अनुपात B बटा C अनुपात C बटा A बराबर होगा। ये क्वेश्चन हमारा, इसमें हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए, 4 में से एक सही होंगे। आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं। तो ये हमारा कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर है हमारा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो हमारा बोल रहा है कि A बटा B अनुपात B बटा C अनुपात C बटा A क्या होगा। तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करने, A बटा B पूछ रहा है तो A बटा B बराबर 2 बटा 3 हो गया, 2 बटा 3। फिर आपको पूछ रहा है B बटा C बराबर आपका क्या होगा 3 बटा 4 अनुपात C बटा A क्या हो गया 4 बटा 2। उसके बाद जब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस हो, जब नीचे में आपको फ्रैक्शन में हो, तो आप नीचे वाले पार्ट को इस पे एलसीएम लिए जाते हैं। तो नीचे वाले पार्ट का हमारा एलसीएम क्या हुआ 12। उसके बाद जो एलसीएम आता है उससे सारे में मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा रेशियो होता है, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई बाई 12 रेशियो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 12 रेशियो 4/2 को हम 2 भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 12। इस तरह से हम देख रहे हैं ये कट हो रहा है। तो हमारा आ रहा है 8:9:24 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपको हिंदी में दिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसे बेटर इंग्लिश में समझ सकते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहां आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा जो कि एसएससी सीजीएल 2005 में पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C, A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर D E अनुपात F बराबर 1 अनुपात 2 हो तो 3A प्लस 5C प्लस 7E रेशियो 3B प्लस 5D प्लस 7A बराबर क्या होगा। यह हमारा क्या कह रहा है कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F है बराबर 1 अनुपात 2 है। तो हमें पूछ रहा है 3A प्लस 5C प्लस 7E रेशियो 3B प्लस 5D प्लस 7F का वैल्यू। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये आप देख रहे हैं A रेशियो B C रेशियो D E रेशियो F बराबर 1/2 है, यानी कि A और C और E तीनों के जगह पे आपको 1 पुट करना है, B D और F तीनों के जगह पे 2 पुट करना है। जैसे कि आप अगर कर रहे हैं कि A रेशियो B बराबर आपका 1:2 है, यानी कि A बाई B इक्वल टू 1/2, यानी A को आप 1 लिख सकते हैं, B को 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से हम इसमें करेंगे तो हम A के जगह पे 1 रख रहेंगे तो 3 × 1 3 प्लस C के जगह पे भी 1 रखेंगे तो 5 × 1 5 प्लस E के जगह पे 1 तो 7 × 1 7 रेशियो। फिर करेंगे 3B है तो 3B के जगह पे 2 तो 3 × 2 6 प्लस 5 × 2 10 प्लस 7 × 2 14। इस तरह से ये हमारा हो गया 15 रेशियो हमारा क्या हो गया 30, यानी कि 1:2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपको सीजीएल 2007 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 हो तथा 2A माइनस 3B प्लस 4C बराबर 33 हो तो C का मान क्या होगा। हमारा कह रहा है A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 है और कह रहा है 2A माइनस 3B प्लस 4C बराबर 33 हो तो C का मान क्या होगा। अगर आपको इसमें C का वैल्यू पूछ रहा है या फिर A का या फिर B का, तो इसमें आपको इसका दो मेथड है, या तो आप x लेट कर लो या फिर आप इसको बाई रेशियो भी बना सकते हो। बट अगर आप इसे x लेट कर रहे हो तो ये हमारा क्या हो रहा है 2x 3x एंड 4x, यानी कि ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा हो गया 2×2 4x 4x माइनस 3×3 9x प्लस 4×4 16x इक्वल टू 33। यहाँ से हमारा किस चीज का वैल्यू आएगा, यहाँ से हमारा x का वैल्यू आएगा जो कि आया 3। उसके बाद हमें क्या पूछ रहा है C का वैल्यू, तो C इक्वल टू हमारा क्या है 4x, यानी कि 4×3 इक्वल टू 12। इसे आप चाहो तो कंपेरिजन फॉर्मूला से ही बना सकते हो। ये तो आपको x मानने का तरीका, एक ऐसा आपका रूल है जिसमें कि आपको x मानने की जरूरत नहीं, उसे आप कैसे करोगे बाई उसे कहते हैं कंपेरिजन फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2A माइनस 3B प्लस 4C इक्वल टू 33 है, तो यहाँ पे आपको 33 हो गया। बट यहाँ से हम देख रहे हैं 2A माइनस 3B प्लस 4C क्या हो रहा है 2×2 4 माइनस 9 प्लस 16 हमारा हो रहा है 11, यानी कि 33/11 मल्टीप्लाई बाई क्या पूछ रहा है C, यानी कि 4। इस तरह से ये भी हमारा आ गया 12। इसे आप चाहो तो इस मेथड से ही बना सकते हो x लेट करके, या फिर अगर आप चाहते हो कि x नहीं लेट करे, x लेट करोगे तो आपको इसे कॉपी पे बनाने की थोड़ी बहुत कभी कभी जरूरत पड़ सकती है या फिर नहीं भी पड़ सकती। बट अगर आप इसमें x नहीं लेट करते तो आप इसे इन द माइंड बना सकते हो। 2 है तो फिर 2 के जगह पे a, क्योंकि आपका 33 है तो 33 का कंपेरिजन इतना से करेंगे तो यहाँ पे 2×2 4 माइनस 3×3 9 प्लस 4×4 16। इस तरह से हमारा ये आ गया 11 और हमें निकालना है C, यानी कि 4 यानी कि 12। ये आपका हो गया सेकेंड मेथड और वो आपका एक मेथड था। आप जिस मेथड से चाहो आप उस मेथड से, एग्जाम्स में आपको मेथड्स नहीं पूछते, एग्जाम्स में आपको जितना जल्दी आप सॉल्व करो बस वो आपके लिए मायने रखता है। तो आपको जो मेथड आसान लगे आप उस मेथड से बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा यदि क्वेश्चन नंबर 18 जो कि सीजीएल 2007 में पूछा है। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो MA प्लस NC बाई MB प्लस ND निम्नलिखित में से किसके बराबर नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि A अनुपात B बराबर है C अनुपात D। इस तरह से हम कर रहे हो तो A बटा B बराबर हमारा आ रहा है C बटा D, और क्योंकि रेशियो अगर इक्वल होता तो इसका सम भी इक्वल होता, यानी कि A प्लस C बटा B प्लस D भी A बटा B और C बटा D के बराबर होगा। आप चाहो तो ये चीज चेक कर सकते हो, ये हमारा 2/3 अगर रखते हो और ये भी हमारा 2/3, तो हम इसमें कितना भी ऐड कर ले तो ये भी हमारा 4/6 यानी 2/3 ही आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ A प्लस C बाई B प्लस D बराबर B। इतना हमारा क्वेश्चन करा MA प्लस 9C बटा MB प्लस 9D किसके बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले C को कॉमन ले रहे हैं, C को कॉमन ले रहे हैं तो ये हमारा हो रहा है M इंटू A बाई C प्लस N, फिर हो गया D इंटू M इंटू B बाई D प्लस N। यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये हमारा A बाई C का अगर हम वैल्यू निकालते तो यहाँ से अगर आप A बाई C का वैल्यू निकाल रहे हो तो हमारा आ रहा है B बाई D। तो इसी तरह से हमारा हो गया C इंटू M इंटू B बाई D प्लस N बटा D इंटू M इंटू B बाई D प्लस N। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू C बाई D आ गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं C बाई D इक्वल टू A बाई B है, ये बराबर है A बाई B इक्वल टू A प्लस C इंटू B प्लस D है, यानी कि ऑप्शन कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन ये हमारा नहीं होगा। क्योंकि ये अगर आप ये चेक करते तो ये इसके इक्वल नहीं होता था। अगर हम दोनों को 2:3 रखे तो अगर हम इसमें कुछ माइनस करेंगे तो ये हमारा 3 माइनस, अगर हम यहाँ पे 4/9 रखेंगे तो ये हमारा इक्वल नहीं होगा। इस कारण ये इक्वल हो गया, इस कारण हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19
यदि A:B:C = 7:3:5 तो A+B+C रेशियो 2A+B-C बराबर होगा। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि A:B:C बराबर है 7:3:5। तो हमें पूछ रहा है A+B+C रेशियो 2A+B-C क्या होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे तो हमारे ये वैल्यू रख देंगे, A का वैल्यू 7, B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू 5। तो ये हमारा हो गया 7 + 5 + 3 यानी कि 15 और यहाँ से हम 2 × A है तो यानी कि 14 + 3 17 17 - 5 हमारा हो गया 12 यानी कि 15:12 यानी कि 5:4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में बस मैंने A की जगह पे A का वैल्यू यानी कि 7 पुट किया, B की जगह पे B का वैल्यू यानी कि 3 पुट किया, C की जगह पर C का वैल्यू यानी कि 5 पुट किया। उसके बाद मैंने पुट करके रेशियो निकाल लिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। यदि A:B:C = 3:4:7 हो तो अनुपात A+B+C रेशियो C बराबर होगा। ये भी हमारा पिछले क्वेश्चन टाइप का ही है। A:B:C हमारा दिया गया 3:4:7 तो हमें निकालना है A+B+C रेशियो। इसे आप चाहो तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो, तो आप खुद से ट्राई करके देख सकते हो। ये आपके पिछले क्वेश्चंस के टाइप के, आप इसके लिए वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करके देखो। उसके बाद तो मैं आपको बता ही रही हूँ, तो आई थिंक इतना देर में आपने इसे ट्राई कर लिया होगा। तो इसके बाद हम इसे देखते हैं। तो ये इसमें हम क्या करेंगे, A की जगह पे A का वैल्यू पुट करेंगे, B की जगह पे B का, C की जगह पे C का यानी कि 7 + 4 + 3 यानी कि 14 रेशियो हमारा C हो गया 7, 14:7 यानी कि 2:1 यानी कि ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। यदि A तथा B 3:4 के अनुपात में हो और B तथा C 12:13 के अनुपात में हो तो A तथा C किस अनुपात में होंगे। हमारा कह रहा है कि A:B जो है 3:4 के अनुपात में है और B:C कह रहा है 12:13 के अनुपात में। तो हमसे पूछ रहा है A:C। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए मैं आपको इसके पहले वाला पार्ट जिसमें 14 क्वेश्चन बताई थी उसमें मैंने बताया था कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते थे। इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, C के बारे में पूछ रहा है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 13 × 4 = 52 और अगर A का पूछ रहा है तो 12 × 3 यानी कि 36। इस तरह से हमारा कर रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा 9:13 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो आप इसे एक तरीके से और कर सकते हो। यहाँ पे आप करोगे तो ये हमारा 12, क्योंकि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो इसे हम 12 कैसे लाएंगे। तो 12 लाने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, A:B = 3:4 है तो इसमें हमें 12 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे यानी कि 9:12। तो ये भी हमारा 12:13 यानी कि यहाँ से हम कर रहे थे A:B:C = हमारा आ रहा है 9:12:13 यानी कि A:C हमारा हो गया 9:13। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपका क्वेश्चन कर रहा है। यदि A तथा B परिमेय संख्याएं हैं तथा A+B √3 = 1/2 - √3 हो तो A:B किसके बराबर होगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि A और B जो है एक परिमेय संख्या, उसके बाद कह रहा है कि A+B √3 = 1/2 - √3 है। तो हमसे पूछ रहा है A:B बराबर व्हाट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्योंकि हम जानते हैं बटा फ्रैक्शन में हम कभी भी हर में हम रूट को नहीं छोड़ते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम क्या कहते हैं रेशनलाइज यानी कि परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, बस साइन को इंटरचेंज करते हैं यानी 2 + √3 बटा 2 + √3। इस तरह से हम कर रहे हैं तो A+√3 = आ रहा है 2 + √3/4 - 3। इस तरह से A+B √3 = 2 + √3। उसके बाद हम इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड। तो हमारा A का वैल्यू 2 आ रहा है और B का वैल्यू 1 आ रहा है क्योंकि √3 से √3 अगर हम A = 2 कर रहे हैं B √3 = √3 हो रहा है तो √3 से √3 यानी कि B = 1। इस तरह से हमारा A:B आ गया 2:1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है यदि A का 2/3 भाग B के 4/5 भाग के बराबर हो
तो ए अनुपात बी क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ए का जो 2/3 भाग है यानी कि ए गुना 2/3 है वो बी के 4/5 भाग के बराबर है, यानी कि बी गुना 4/5 के बराबर है। तो ए अनुपात बी क्या होगा, ए अनुपात बी क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा हो रहा है a/3 इक्वल टू 2b/5। तो अगर हम ऐसे क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे करें 5a इक्वल टू 6b, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर ये इंटू में आते तो इसे हम बटा में कर देते इन रेशियो, यानी कि a रेशियो b इक्वल टू हमारा हो गया 1/5 रेशियो 1/6। अगर रेशियो हमारा फ्रैक्शन में है तो हम इसके एलसीएम से इसे मल्टीप्लाई करते, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई बाई 13 रेशियो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 13 यानी कि 6/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आपका एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर 2008 में पूछा है। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि a रेशियो b बराबर 3/5 एंड b रेशियो c बराबर 4:7 हो तो a रेशियो b रेशियो c होगा क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको पार्ट 1 में, जिसमें हम आपको 14 क्वेश्चंस बताए थे, उसमें मैंने आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं। बट चूंकि ये CHSL 2008 में पूछा गया तो इसका मैंने इसे फिर से बता दिया। तो ये क्वेश्चन हमारे क्या है, a रेशियो b बराबर 3/5 है, b रेशियो c बराबर 4/7 है। तो हमसे पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। तो हम आपको ये चीज हम आपको पिछले पार्ट से बताया है कि अगर हमको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाए तो हम लास्ट वाले के लिए c के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करते यानी कि 35, b के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करते यानी कि 20, फिर a के लिए 3 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 12। ये हमारा क्या आ गया 12/20/35 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c क्या होगा। ये हमारा क्या करे a बराबर b इंटू 4/5 है, यहाँ से हमारा इसका मतलब हो गया कि a रेशियो b हमारा हो गया 4/5। फिर हमारा कह रहा है कि b बराबर c का 5/2 है, यानी कि हमारा b रेशियो c हो गया 5/2। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है a रेशियो b रेशियो c। तो इसमें हमने क्या बताया लास्ट वाले को लास्ट वाले से यानी कि 5 इंटू 2 10, फिर इससे हम इसे मल्टीप्लाई करते यानी कि 5 इंटू 2 10। उसके बाद हम इस क्या करते हैं b वाले को b से यानी कि 5 इंटू 5 25, रेशियो हमारा 4 इंटू 5 20। इस तरह से अगर हम बट हमें पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c निकल रहा है, बट हमें पूछ रहा है a रेशियो c। तो इसका तो सबसे इजी वे है 5 इंटू 4 20 रेशियो 5 इंटू 10 यानी कि 2/1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो कि आपको CHSL 2010 में पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि a बराबर 1/4b तथा b बराबर 1/2c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि a बराबर 1/4b है, यानी कि a रेशियो b हमारा हो गया 1/4। फिर कह रहा है b बराबर 1/2c है, तो b रेशियो c बराबर होगा 1/2। तो हमें क्या पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो ये क्या होगा हमारा 1 रेशियो हमारा होगा 4 इंटू 1 4 रेशियो 8 1/4/8 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको पहले ही बताया कि अगर ये ऐसे ऐसे दिया रहता तो इसका रेशियो कैसे निकालते हैं। इस कारण मैंने इसमें ज्यादा मेहनत नहीं की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है हमारा 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो हमसे पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन में दिया हो तो a रेशियो b रेशियो c में जो इसका कोएफिशिएंट है यानी 2 3 4 इसे हम डिनोमिनेटर यानी कि हर में रखते थे, यानी कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। उसके बाद हम इसके एलसीएम से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम हो गया 12 यानी कि ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3 यानी कि 6/4/3 ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और प्लीज दोस्तों आप प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देन दोस्तों
बाय, टेक केयर।